So let us start with the next question now. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a foot of a tower या from a tower. तो ये जो distance है इस observer का it is 28.5 meters. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes. her है यहाँ पे his दिखाया है. Don't take much tension in that. Top of the tower from her eyes is 45 degrees. What is the height of the tower? What is the height of the tower? ये पूछा गया है. What is the height of the tower? अब देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टॉवर की हाइट जो भी है उस टॉवर के हाइट में से ये बच्चे की जो हाइट है उसको हमने कंसिडर किया ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा नहीं. अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा नहीं. तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा नहीं. ऐसा ट्रायंगल जो है ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा. So we cannot consider that as a triangle. So we had to come to a conclusion कि जहाँ पे मेरे आईज है वहाँ से मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए. जो इसकी हाइट है 1.5 मीटर्स, वो हाइट 1.5 मीटर इस टोटल हाइट ऑफ द टावर में से भी हटा दो पहले इनिशियली. तो ये हटा दी. ये हटाने के बाद फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिला बराबर, और ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. Okay, this is our right angle triangle. Now we are interested in कि how much this part 1.5 मीटर को छोड़ के this height कितने हैं ये कैलकुलेट करना है. बड़ा आसान है, एंगल 45 डिग्री होने के कारण आसान है. अब आप सब लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आप बता सकते हो कि ये एंगल इसके हिसाब से ये अपोजिट साइड और इसके हिसाब से ये एडजेसेंट साइड जो 28.5 दिया है कि फ्रॉम द टावर जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर है, अगर उसके पैरों का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर 28.5 है तो उसके आंखों का भी डिस्टेंस फ्रॉम द टावर कितना रहेगा? 28.5 ही तो रहेगा. ये सेम ऊपर जाएगा. सो इन तीनों को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 अपोजिट एडजेसेंट, 45 अपोजिट एडजेसेंट, थीटा अपोजिट एडजेसेंट, थीटा अपोजिट एडजेसेंट. विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. वेरी गुड. अब थीटा की जगह पे क्या आएगा? tan ऑफ 45 डिग्री. tan ऑफ 45 डिग्री. अपोजिट की जगह पे क्या आएगा? h. और एडजेसेंट की जगह पे क्या आएगा? 28.5. tan ऑफ 45 कितना होता है? 1. h अपॉन 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h कितना? 28.5 मीटर्स. बट क्या ये हाइट ऑफ द टावर है क्या? नहीं. इज दिस द हाइट ऑफ द टावर? नो, दिस इज द हाइट ऑफ द पार्ट ऑफ द टावर. जो बाकी का पार्ट है वो 1.5 अगर हम ऐड करते हैं, ये 28.5 मीटर में हम ये 1.5 अगर ऐड करते हैं तो टोटल आंसर आता है कितना? 30 मीटर्स. सो हाइट ऑफ द टावर इज गोइंग टू बी 30 मीटर्स. चलो लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन गो अहेड. चले चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. पोल का हाइट 4 मीटर है. पोल का हाइट 4 मीटर है. He needs to reach a point 1.3 meter below, 1.3 meter below, 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length? What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree, which when inclined at an angle of 60 degree with the horizontal. ये बहुत जरूरी है. with the horizontal. इंक्लाइन विद द पोल भी बोल सकते. वो इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बोला है तो ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री हुआ है. वुड अनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन. वुड अनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन. यानी इसको हाइट बोला है बट एक्चुअली इसको लेंथ बोलना चाहिए. क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? लेंथ कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? लेंथ कैलकुलेट करना है. लेंथ. दिस शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर. दिस शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर. ओके, सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लैडर. अब बच्चे क्या है, 4 मीटर ले लेते अपोजिट साइड, और ये 60 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज. वैसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपको तो ध्यान में आ ही गया होगा. थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूज. द ओनली डिफरेंस, द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि 1.3 मीटर बिलो 4 मीटर्स, 1.3 मीटर बिलो 4 मीटर. तो 4 में से 1.3 माइनस बचेगा क्या? 2.9. तो आपका एक्चुअल अपोजिट साइड का लेंथ कितना है? 2.9. थीटा एल निकालना है.
trigonometric ratio sin theta. So let's start with the next question. From the top of a building 15 meter height, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degrees. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता कि एक बिल्डिंग के टॉप से हम दूसरे टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है. तो यू विल बी एबल टू इमेजिन कि आप एक बिल्डिंग के टॉप पे हो बट उससे ऊंचा टावर है कोई, तो उसको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या होगा. सो टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री. From the bottom of the same building, the height of the tower and the distance between the tower and the building. From the foot of the same building, from the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. Find the height of the tower and the distance between the tower and the building. Find the height of the tower and distance between the tower and the building. ये पूछा गया है. ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, बेस है. ये हम इसको x कंसिडर करेंगे. अब देखिए जहां पे हम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो वन ट्रायंगल एट अ टाइम. सो इफ वी आर मेकिंग यूज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एक इसमें रेड कलर, दूसरे इसमें मैं आई विल गिव यू सम अनदर कलर. सो नाउ पे अटेंशन. पहले वी आर गोइंग टू फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन CB एंड AB. AB को मैंने कंसिडर कर लिया x. तो BC x के टर्म्स में कितना आता है, ये हमें 60 डिग्री बताएगा. अब ये 60 डिग्री एंगल, ये x और ये हाइट ऑफ द टावर, पूरा हाइट ऑफ द टावर, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये हमें देखना चाहिए. तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें ये पता चल जाएगा. सो कंसिडर ट्रायंगल ABC. सॉल्यूशन में कंसिडर ट्रायंगल ABC. आपको हमेशा ऐसे ही करना है. कंसिडर ट्रायंगल ABC. यू आर सपोज टू, देखिए आप जब डायग्राम बनाओगे तो आपके सामने रेड या ब्लू कलर आने नहीं वाला है, ना ही आप कर पाओगे. बट यहां से आपको आदत लग रही है कि विच ट्रायंगल टू कंसिडर फर्स्ट, एंड व्हाइल कंसिडरिंग दैट ट्रायंगल व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट यू विल अंडरस्टैंड. Okay, so here you are understanding that you are forming a relation between BA and BC. You are forming a relation between BA and BC. What? In terms of what? In terms of x. और उसके लिए एक किसी तो भी साइड को x लेना पड़ेगा. तो ये सबसे सेफ है, इसको x लेना सबसे सेफ है, तो इसको x लेते हैं. Rather we can also do one more thing कि हम DE को x लेके CE निकाल ले. DE को x लेके हम CE निकाल सकते हैं, ये भी हम एक काम कर सकते हैं. या फिर आप CE को x लेके बाकी का काम कर सकते हो. बट फिलहाल ये वाला जो सेफ है वो वाला ले रहे हम. कंसिडर ट्रायंगल ABC. कंसिडर ट्रायंगल ABC में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अपोजिट, एडजेसेंट, थीटा. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan ऑफ 60 डिग्री. थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट की जगह पे क्या आएगा. ये तो देखिए इतना तो 15 मीटर्स का हाइट है ही. इसके ऊपर का h पकड़ लेते हैं, या CE पकड़ लेते हैं. सो 15 प्लस h अपोजिट साइड कितना है, 15 प्लस h अपॉन एडजेसेंट साइड कितना है, x. अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3. सो √3 इक्वल टू 15 प्लस h अपॉन x. सो x इंटू √3 हो जाएगा √3x इक्वल टू 15 प्लस h. √3x इक्वल टू 15 प्लस h. यानी ये 15 प्लस h पूरा का पूरा 15 प्लस h इक्वल टू कितना हो गया, √3x हो गया. इक्वल टू कितना हो गया, √3x हो गया. ठीक है. अब या तो आप h की वैल्यू निकाल लो. h यहां से कितना आ जाएगा, h आ जाएगा √3x माइनस 15. h इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, √3x माइनस 15, क्योंकि टोटल कितना है, √3x है. तो h कितना आ जाएगा, √3x माइनस 15. टोटल है अपना 15 प्लस h, √3x. ठीक है. तो यहां से h कितना आ रहा है, दिस h इज इक्वल टू हाउ मच, √3x माइनस 15. एक बार √3x माइनस 15 आ गया. नाउ हम वी विल गो इन द नेक्स्ट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल DEC. नाउ इन ट्राइंगल DEC. Once we go in triangle DEC, what will happen, let us see.
in triangle DEC we are going to make use of the same trigonometric ratio जिसमें h ये x और ये 30 डिग्री एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला था एक इक्वेशन एक अननोन, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। तो हमने ये h को भी √3x - 15 के फॉर्मेट में डाल दिया, ये जो एडजेसेंट साइड है उसको भी x में रख दिया और ये जो एंगल है उसको भी 30 डिग्री हमें मालूम ही है। सो कंसिडरिंग ट्रायंगल या कंसिडर ट्रायंगल CED, we will get tan of 30 degree. This time we will get tan of 30 degree equal to so called h upon x. फिलहाल h को h बोला मैंने, h upon x। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू √3x - 15, yes correct, upon x will go here to cross multiply to get cross multiplied। यहां से कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद x वुड बी इक्वल टू √3 इंटू √3x - 15। सो x वुड बी इक्वल टू √3 इंटू √3 3x - 15 √3। अब -15 √3 इधर, x उधर, तो -15 √3 इधर आएगा तो +15 √3 हो जाएगा इक्वल टू 3x - x यानी 2x हो जाएगा। अगर 2x इक्वल टू 15 √3 है, अगर 2x इक्वल टू 15 √3 है, अगर 2x इक्वल टू 15 तो x कितना 15 √3/2 करेक्ट। x इक्वल टू कितना 15 √3/2। सो वी वर इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग comes out to be 7.5 √3 meters, 7.5 √3 meters। and also we are interested in find the height of the tower, पूरे टावर की हाइट कितनी थी, √3x थी। x कितना था 7.5 था, x कितना था 7.5 था, तो टोटल हाइट is going to be equal to √3 into 7.5 √3, √3 into 7.5 √3 यानी 7.5 into 3। and what is that answer going to be equal to? 7.5 into 3 equal to 3 5 15, 1 carry 22.5 meters। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितने आ जाएंगे 22.5 मीटर्स। आया क्या, समझा क्या, खुद से आ गया था ऑलरेडी कि अभी समझा, अभी आया? ओके चलिए लेट्स गो फर्दर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें एनिमेशन भी अच्छा है। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 meters when the altitude of the sun changes from angle of elevation 45 degree to 30 degrees. Find the height of the tower correct to one place of decimal। इसलिए √3 की वैल्यू 1.73 दी है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, when the altitude of the sun changes from angle of elevation 45 degree to 30 degree, यानी आप देखिए when the sun is at the exact top of you, at that time the shadow will be the smallest, या shortest shadow बनेगी आपकी। बट जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा सन, वैसे वैसे जो शैडो है वो लॉन्गर होते जाएगी। सो व्हेन द सन वाज राइट एट दिस पॉइंट, so I believe the sun has gone down right now. It must have been on the top first. So at this point the sun is making the angle of elevation 45 degree. After some time when sun goes down, the angle of elevation decreases but the shadow increases, but the length of the shadow increases. So that's how you are supposed to understand the altitude of the sun and the angle of elevation, the altitude of the elevation या angle of elevation of the sun। यहाँ पे बोला है when the altitude of the sun changes, ठीक है, when the altitude of the sun changes from की जगह पे यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, it would have been more precise, but anyway altitude of the sun changes यानी altitude है height of the sun changes, height of the sun यानी sun क्या नीचे आ गया। तो ऐसे वक्त पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था 45 डिग्री, जब नीचे आया सन तो ये जो शैडो है ये शैडो और लंबी हो गई,
शैडो लंबी हो गई यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया, छोटा हो गया, 45 से 30 डिग्री पे आया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। हाइट ऑफ द टावर चाहिए, दो ट्रायंगल्स है, पहले एक ट्रायंगल उसके बाद दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। अब यहां पे उन्होंने बोला है कि कितने मीटर से इंक्रीज हुई वो शैडो, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड कितने मीटर से इंक्रीज हुई, 10 मीटर से इंक्रीज हुई। तो यहां से लेके यहां तक हम एक्स ले लेंगे, यहां से लेके यहां तक हम कितना ले लेंगे, यहां से लेके यहां तक हम एक्स ले लेंगे, दिस इज द एक्स मीटर्स। हमने एच और एक्स में रिलेशन पहले फॉर्म कर लेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड एक्स, दैट वी विल फॉर्म फर्स्ट। सो इन ट्रायंगल सीबीडी, कंसिडर ट्रायंगल सीबीडी। सॉल्यूशन, consider triangle CBD. In triangle CBD, which trigonometric ratio you will use? 45 h और x को रिलेट करने के लिए अपोजिट एडजेसेंट थीटा, अपोजिट एडजेसेंट थीटा, अपोजिट एडजेसेंट थीटा। सो कंसिडर ट्रायंगल CBD, we will get tan of 45, tan theta is equal to opposite upon adjacent, that is equal to h upon x, but tan 45 होता कितना है, tan 45 होता है 1 and 1 is equal to h upon x, यानी h equal to x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। h equal to क्या हो जाएगा, h equal to x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। इस ट्रायंगल का काम खत्म, इस ट्रायंगल का काम खत्म। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रायंगल पे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रायंगल पे। तो नेक्स्ट ट्रायंगल पे जब जाते हैं तो वी गो टू ACB, we go to triangle ACB. In triangle ACB, what are we going to get? In triangle ACB, ठीक है। अब देखिए इसको तो हमने x माना था, इसको हमने x माना था, इसके x मानने के कारण ये h इक्वल टू x हो गया था, ये भी x हो चुका है। अब in blue triangle, in this blue triangle, what will happen? Consider triangle ABC. Consider triangle ABC. In triangle ABC, we are going to get tan of 30 degree. We are going to get tan of 30 degree equal to opposite upon adjacent, opposite upon adjacent. But adjacent कितना है इस बार, but adjacent कितना है इस बार, 10 plus x, और h equal to क्या है इस बार, x। तो पहले तो मैं tan 60 equal to BC upon AB लिख देता हूँ, और अब पूछता हूं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x के टर्म्स में, x ही है, और AB की वैल्यू क्या है x के टर्म्स में, 10 plus x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 10 plus x equal to √3x। 10 plus x equal to √3x, x जाएगा उधर, so that would give us √3x minus x equal to 10। उसको उधर भी लेके गए और फ्लिप भी किया। √3x minus x equal to 10 में से x कॉमन, तो √3 minus 1 बचा equal to 10, तो x equal to आएगा 10 upon √3 minus 1। But irrational denominator in the answer is not allowed. Because irrational denominator in the answer is not allowed, you will have to multiply by its conjugate. So if I multiply by its conjugate, it will be √3 plus 1 upon √3 plus 1. It will be √3 plus 1 upon √3 plus 1. इसके conjugate से multiply किया. So what is the answer going to be equal to? The answer is going to be equal to x equal to 10 into √3 plus 1 upon √3 square minus 1 square is 2. √3 square minus 1 square is 2. And 2 ones are 2 5s are. So final answer x would be equal to 5 into √3 plus 1, 5 into √3 plus 1, √3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.73, so it will be x equal to 5 into 1.73 plus 1, that is 2.73 into 5. I hope that you can calculate very easily, and the answer would be in meters. Answer would be in meters. चले next question. Let's start with the next question. Very simple. A tree is broken by the wind. The top strikes the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meters from the root. Find the whole height of the tree. So this was the tree. आपने अभी देखा. We will repeat this activity again.
If we can start the video from the starting point, let us see. Yes, so this was a tree, it got broken such that the top is away from the root at 30 meters and making an angle of 30 degree, with the ground level. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का काम करेगा 30 डिग्री. ये लाइन ऑफ साइट जो टूटा हुआ हिस्सा है वो CD जो है वही AC AD बना. अब यहाँ पे दो हाइट्स है, दोनों हाइट को मिला के एक टोटल हाइट बनेगी. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट H1 एंड H2. ये जो H1 है ये H1 यहाँ पे आने वाला है. तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने पड़ेंगे? सबसे पहले 30 मीटर्स को और H2 को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ. यस, वेरी सिंपल. अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan. और एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला थीटा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, इनको रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा? इनको रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस. करेक्ट. तो cos 30 से आपको ये H1 आ जाएगा. टोटल हाइट यू आर सपोज टू कैलकुलेट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ स्पेशल वन. व्हाई स्पेशल वन? बिकॉज यहां पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का. और बोलने के लिए बहुत मैंने बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन इंट्रोड्यूस हो रहा है वगैरह, बट इट्स वेरी इजी. एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी अपन एंगल ऑफ एलिवेशन में लेके आ जाएंगे और अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन में 2 points A and B are on the same side of the tower and in the same straight line with its base. The angle of depression of these points from the top of the tower are 60 and 45 respectively. If the height of the tower is 15 meters, then find the distance between these 2 points. यानी A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट D पे है. D ने A को ऑब्जर्व किया, D ने B को ऑब्जर्व किया, ये दोनों एक ही लेवल पे है. ये सारी बातें क्लियर हो गई. टॉवर का हाइट 15 मीटर है, ये भी बात क्लियर हो गई. ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है. ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है. आप सब लोगों को मालूम है आप ट्रायंगल DBA नहीं ले सकते. DBA ये ट्रायंगल नहीं ले सकते. DBA ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग नहीं सकता. सो वी विल हैव टू टेक DCA एंड DCB. यही दो ट्रायंगल का यूज करके ही हम सॉल्व करना पड़ेगा. सो पहले हम ये ब्लू वाला ट्रायंगल लेते हैं. लेट अस सी व्हाट आर वी गोइंग टू फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द ट्रायंगल 1. In triangle 1, that is DCB. In triangle DCB, what do we have? In triangle DCB, we have 60 degree. उसके अपोजिट वाली साइड 15 मीटर और उसके एडजेसेंट साइड निकालनी है D2. So which trigonometric ratio? अब तो इतना रिपीट हो गया कि आपको लर्न हो गया होगा, आपको रट्टा हो गया होगा कि मैं कौन सा बोलने वाला हूं, या आप ही खुद ने बोल दिया, चालू कर दिया होगा बोलना. एंड दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट यानी 15 अपॉन D2. अब यहां जाने से पहले आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में शिफ्ट हो गया? ध्यान से देखिए. एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इमेजिनरी ग्राउंड लेवल के साथ ये जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो जब मैं आपको बोल रहा था इनिशियली, जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये इमेजिनरी ग्राउंड लेवल के साथ ये 45 डिग्री बनाया है. ये जो DA है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है और ये जो AC है ये ग्राउंड लेवल है. इसलिए उसको इमेजिनरी ग्राउंड लेवल बोला क्योंकि ये रियल ग्राउंड लेवल है. अब रियल ग्राउंड लेवल और इमेजिनरी ग्राउंड लेवल एक दूसरे को क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं. और DA क्या है? DA ट्रांसवर्सल है. तो these type of angles are which type of angles? These type of angles are alternate interior angles, and alternate interior angles are always equal in the case of parallel lines. Similarly, this 60 degree would be getting equal to this 60 degree. इसीलिए ये दोनों एंगल कितने हो गए? 60 हो गए. इन ट्रायंगल DCB, tan of 60 is equal to opposite upon adjacent. So that is tan 60 equal to 15 by D2. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 equal to 15 by D2. तो D2 यानी कितना? 15 by √3. तो D2 हमारा आ चुका है 15 by √3 मीटर्स. ओके,
d2 आ गया 15/√3 मीटर्स। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन d1, बाकी सब मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ d1 वी आर इंटरेस्टेड इन, बट d1 डायरेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रायंगल नहीं ले सकते। तो हम d1 निकालेंगे कैसे? हम पूरा का पूरा AC निकालेंगे, और पूरा का पूरा AC निकालने के लिए वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ट्रायंगल DCA। सो द नेक्स्ट, द वंस वी प्लेट, वी विल गो टू द नेक्स्ट ट्रायंगल, एंड वहां पे नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स का काम पड़ेगा। एंड नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल यानी 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है, दिस 60 डिग्री इज इक्वल टू, दिस 60 डिग्री इज इक्वल टू द बेस 60 डिग्री, सॉरी दिस 45 डिग्री का काम पड़ेगा। This 45 degree is equal to this 45 degrees. Okay. Now 45 D1 नहीं, 45 this whole D1 plus D2 इकट्ठा, and this 15, ये एक दूसरे से रिलेट करना है आपको, इसको आपको एक दूसरे से रिलेट करना है। तो आप अगर इसको एक दूसरे से रिलेट करते हो तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा अभी, या आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ब्लू ट्रायंगल से रिलेटेड था, अब अपन रेड ट्रायंगल से करेंगे काम। सो रेड ट्रायंगल में यूज करने पे, वो ब्लू ट्रायंगल में था, अभी रेड ट्रायंगल में यूज करने से व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, लेट अस सी। सो इन ट्रायंगल वी आर गोइंग टू गेट, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? इन ट्रायंगल DCA। In triangle DCA, we are going to get tan of 45 degrees. Tan of 45 degree is equal to DC upon AC. Is equal to what? DC upon AC. Tan of 45 की वैल्यू कितनी? 1. DC की वैल्यू कितनी है भैया? 15 मीटर्स। और AC पूरा का पूरा आ जाएगा। AC में D1 प्लस D2 इन्वॉल्व है। अब D2 की वैल्यू हमारी आ चुकी थी पहले, ठीक है? D2 की वैल्यू आ चुकी थी 15/√3। D2 कितना आ गया था हमारा? 15/√3 मीटर्स आ गया था। ओके, यहां पे हमारा AC कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे AC आया 15 मीटर्स। वी आर इंटरेस्टेड इन D1, हमें तो पूरा का पूरा AC मिल गया। पूरा का पूरा AC कितना मिला? 15। और D2 कितना है? D2 जो है वो है 15/√3, और पूरा का पूरा D1 प्लस D2 कितना है? पूरा का पूरा वो है 15 मीटर्स। तो D1 कितना हो जाएगा? D1 वुड बी इक्वल टू 15 मीटर्स में से 15/√3 माइनस, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। बट इररेशनल क्वांटिटी नीचे रखना मत, तो मैं इसको कैलकुलेट यहां करके दिखाता हूं कि D1 इक्वल टू 15 माइनस 15/√3। जब हम ऐसा निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकलेगा 15√3 माइनस 15 अपॉन √3, 15 कॉमन, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ऐसा आंसर बचेगा। बट ये √3 हमें अलाउड नहीं है करना है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15 इंटू √3 माइनस 1, √3 से मल्टीप्लाई तो नीचे 3 आएगा, √3 इंटू √3 है ना। तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 5 जा। सो फाइनल आंसर वुड बी 5 इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 meters. Okay, चलिए, so we'll stop here. With this, the chapter application of trigonometry gets over. If you have any doubts, you can contact us. You can come to our Devnagar branch or Ramdaspet branch, and you can attend our live classes. So this is what we could give you in the recording. But when it comes to classroom teaching, it is in more detail, and the number of questions are also more, with a variety of questions. We will be providing you the animation of all the questions that we have prepared in the link given below. You can go through it. The question and the animation both are on the same page, both are on the same slide, so you would be able to understand what the question is actually meaning. And I would tell you कि मैथ्स करने का सबसे इफेक्टिव तरीका अगर आपको जानना है तो मैथ्स करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है लिख के करना, ड्रॉ करके करना, गिवन टू प्रूव लिख के करना, कंसीडरिंग ट्रायंगल लिख के करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज लेके करना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ इशू है तो इसके पहले वाले वीडियो पे आप जा सकते हो टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सही है? कुछ भी डाउट रहे यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कमेंट में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए कि यू वांट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड अगेन, एंड वी विल हेल्प यू आउट।
वी आर देयर विथ यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। आपको शायद सब लोग डराएंगे, अभी आप लोगों को शायद सब लोग ये बोलेंगे कि अब तू अब अकेला है, अब तू तेरे को देखना पड़ेगा, अब हमने तो तेरे को जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब तू तेरा देख। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आखिरी दम तक है, बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक है, बोर्ड एग्जाम का आपका मैथ्स का पेपर खत्म होने तक आपके साथ हैं हम। सो डोंट वरी एट ऑल। कोई भी डाउट रहे, कोई भी इश्यू रहे, कुछ भी लगे, डर लगे, डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसा लगे आपको, तो भी वी आर अवेलेबल। मैं गुस्से में या मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें बोलता हूँ, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। But when it comes to real teaching, when it comes to real studying, when it comes to helping my students, when it comes to helping you guys, then I will go on a different level to help you out. Okay? मेरा आवाज ही थोड़ा कड़क है, so that is considered as, that is misunderstood as that na. It is not that na. It is helping you out. It is motivating you. Yeah, it is charging you. You can consider it in that manner. But जो भी है, इसको आप एक बड़े भाई के तरफ से एडवाइस समझ लीजिए, एक बड़े दोस्त के तरफ से एडवाइस समझ लीजिए, दादा के तरफ से एडवाइस समझ लीजिए, बट यू हैव टू टेक दिस एडवाइस नाउ, ओके? एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनीवन यू नीड, एनीवन हु यू वांट, बट टेक इट एंड क्लियर इट आउट. Whatever issues you have, clear them out. You should have a peace of mind when you go for a paper. वो पेपर को जाते समय ये नहीं रहना चाहिए बैक ऑफ द माइंड में, यार ये बाकी था, वो बाकी था, ये पूछ लिया होता, वो कर लिया होता, इसके पास गया रहता, उसके पास गया रहता. अब बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा आपको. आप यहाँ पे आके पूरे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इश्यू आए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है? सो बाय बाय ऑल ऑफ यू फॉर टुडे. For the next lecture, we'll meet again for the next chapter. Thank you.